आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है कथन 1। हाइड्रोजन परमाणु के उसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कथन 2। इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु की nवीं अवस्था में कुल ऊर्जा का मान ऋण 13.6 बटे n वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नीचे इन दोनों कथनों से संबंधित हमें 4 और कथन दिए हुए हैं, जहाँ से एक सही कथन हमको चुनना है। मान लेते हैं कि ये कथन A, B, C और D है। कथन 2 के अनुसार nवीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर ऋण 13.6 बटे n वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में हो उसकी कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। बस उसकी कक्षा की संख्या n का मान यहाँ पर रखना होगा। कथन 1 में कहता है इलेक्ट्रॉन को प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जाना है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 अर्थात प्रथम कक्षा से n बराबर 2 अर्थात द्वितीय कक्षा में ले जाना होगा। क्योंकि प्रथम कक्षा को तो हम तलस्थ अवस्था कहते हैं अर्थात ग्राउंड स्टेट। वहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है और इलेक्ट्रॉन सदैव उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। लेकिन वहाँ से भी हम प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी पहली उत्तेजित अवस्था में हम ले जाना चाहें, किसी और स्थिति में ले जाना चाहें, तो उसका निकटतम कक्षा है 2। तो n बराबर 2 यदि आप ले जाते हैं तो यह प्रथम उत्तेजित अवस्था। यदि आप उसके और आगे जाते हैं अर्थात n बराबर 3 तो ये हो जाएगा द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इस प्रकार से यह उत्तेजित अवस्था को परिभाषित किया गया है। तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, जिसको हम डेल्टा ई से दर्शाते हैं, यह होगा अंतिम ऊर्जा जो कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा होगी, ऋण प्रारंभिक ऊर्जा जो कि पहली कक्षा की ऊर्जा होगी के अंतर के बराबर। इतनी ऊर्जा यदि हम दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाएगा। अब हम दिए गए सूत्र से दोनों ऊर्जा के मान रख देते हैं। तो E2 का मान हो गया ऋण और n की जगह रख दिया 2, तो ऋण 13.6 बटे 2 का वर्ग ऋण, और E1 का मान भी ऐसे निकलेगा ऋण 13.6 बटे 1 का वर्ग, क्योंकि पहली कक्षा में था। तो यहाँ पर ऋण गुणित ऋण दूसरे पद में 2 बार ऋण का गुणा हो रहा है, तो ये हो गया धन और मिलेगा 13.6। 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। और ये पहला पद हो गया ऋण 13.6 बटे 4। इसको 4 से भाग दे दीजिए तो आ गया 3.4, और इनको हम आपस में घटा देते हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न का कथन 1 भी तो ही कह रहा है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कि यह कथन सत्य है। और कथन 2 में जो nवीं अवस्था में कुल ऊर्जा का मान दिया है, यह सूत्र भी बिल्कुल सही है और इसलिए ये कथन भी हमारा सत्य है। और कथन 2 से ही हमने कथन 1 की व्याख्या भी कर ली है, सफलतापूर्वक व्याख्या हो गई है। तो चलिए अब विकल्पों में आते हैं। तो पहला विकल्प कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ये तो बिल्कुल सही है। और कथन 2 कथन 1 की सत्य व्याख्या भी करता है, अर्थात ये विकल्प बिल्कुल सही है। कथन बी में दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सत्य व्याख्या नहीं करता है। ये गलत हो गया, जबकि यहाँ पर तो करता है। यहाँ कथन 2 को असत्य बताया जा रहा है तो गलत, और यहाँ कथन 1 को असत्य बताया जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।